नमस्कार, जय हिंद। एक देश है टर्की जो बिल्कुल यूरोप के दरवाजे पर खड़ा है। मुस्लिम कंट्री है, सेकुलर हुआ करता था। अचानक से शासन आता अर्दोगान का, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कट्टर इस्लामिक देश बना दिया जाता है। तुर्की में 2014 के बाद ड्रग्स से रिलेटेड जो क्राइम था वो 400% ऊपर चला गया है। और अगर भ्रूण हत्या की बात करें, कन्या भ्रूण हत्या की, तो OECD में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है तुर्की। तुर्की मुस्लिम देशों का सरताज या राजा बनना चाहता है कि सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ उसके अंडर में काम करें, उससे सलाह लें, उससे बाहर ना जाएं। तुर्की वो देश है कि जहाँ पर एक हगिया सोफिया नाम का चर्च था, उसको तोड़कर मस्जिद बना दी जाती है। तुर्की वो देश है कि जो कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। आंख बंद करके कुछ भी मुद्दा हो, पाकिस्तान का समर्थन वो करेगा। भारत का विरोध करता आया है। CAA, NRC और NPR के मुद्दे पर भारत का विरोध करता आया है। और इन मुद्दों पर जो भी विरोध करने वाले लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको धन मुहैया कराना, अन्य सुविधाएं मुहैया कराना, सारे काम करता आया है। करगिल के मुद्दे पर भी ये पाकिस्तान के साथ था। और भारत का हर चीज़ में, हर बात में सबसे ज़्यादा विरोध करता है। ईरान और अफगानिस्तान से भारत की दोस्ती है, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी आंखों में खटकती है। और इस देश में एक हमारे देश के एक अभिनेता, जिनको भारत ने जीरो से हीरो बना दिया, फर्श से अर्श तक लेके गया। जब उनकी मूवी को कुछ लोग देखने जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, आमिर खान देखते हैं और उनकी मूवी को सुपरहिट बनाते चले जाते हैं। उनको भारत में इतना पसंद किया जाता है, उनकी पिक्चर्स को इतना पसंद किया जाता है कि उनका नाम ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट रख गया। और वो आमिर खान साहब दुश्मन देश में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हैं, वहाँ पर लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करते हैं, वहाँ पर लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन करते हैं। वो आमिर खान के जिसने इस देश जिनको इस देश ने नीचे से ऊपर तक लेके गया था। आमिर खान साहब को तुर्की में डर नहीं लगता, जहाँ का पर इस्लामिक कट्टरपन हद से ज़्यादा ऊपर है, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन भारत में बहुत डर लगता है। 2 पत्नियां हैं आमिर खान साहब के। वैसे तो आदर्श स्थिति में एक ही पत्नी होना चाहिए, 2 पत्नियां हैं और उनकी पत्नियों को भी बहुत ज़्यादा उनसे डर लगता है। अब आमिर खान साहब से कुछ भी आप बात पूछ लें, कुछ भी सवाल कर लें, तो तुरंत बोलते हैं कि हमें मुस्लिम होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम मुस्लिम हैं, इसलिए हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब विक्टिम कार्ड खेल देते हैं। सत्यमेव जयते में ये हिंदू धर्म के ऊपर, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा इन बातों को, परंतु पूरा सत्यमेव जयते इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दिखाने में निकाल दिया। लेकिन 3 तलाक, हलाला, गिलमा, एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, बहुत सारे बच्चे पैदा करना, इसके ऊपर इन्होंने कोई भी एपिसोड नहीं बनाया। मुस्लिमों के लिए शिक्षा के ऊपर एपिसोड नहीं बनाया, रोजगार के ऊपर नहीं बनाया, नैतिक शिक्षा के ऊपर कोई एपिसोड नहीं बनाया, क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने धर्म के ऊपर कोई भी एपिसोड नहीं बनाऊंगा। तो इतने एक शुद्ध अंतःकरण वाले ये व्यक्ति हैं कि जब अखलाक मारा जाता है तो इनके मुंह से शब्दों की बौछारें निकलने लगती हैं, ट्विटर पर, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप। और जब मथुरा में एक भरत यादव नाम का विक्रेता, लस्सी बेचने वाला मारा जाता है भीड़ के द्वारा, तो एक शब्द नहीं निकलता। डॉक्टर नारंग दिल्ली में मारे जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता। एक हाथरस में एक नवयुवक को भीड़ मार देती है, एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन कोई और मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी मारा जाए तो इनके शब्दों की बौछार रुकने का नाम नहीं लेती। असहिष्णुता भारत में दिखाई देती है। तो मेरे को तो लगता है कि ये जो इनकी मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी वो, एक मूवी आई थी जिसमें ACP राठौड़ बनते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ACP राठौड़ नहीं, ये गुलफाम अली हैं। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आमिर खान साहब बचपन से ही दोगले हो, या प्रोफेशन को देखकर भोगे थे, या लोगों की संवेदनाओं को टच करना और उनसे सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये दोगलापन खेलते रहते हो? कोई अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये वीडियो आमिर खान साहब तक जरूर पहुंचाया जाए और वो शांति से बैठकर सोचें कि भारत में उनको कहाँ डर लगता है।
भारत ने उनको कहाँ साथ नहीं दिया, प्रसिद्धि में नहीं दिया हो, पैसे कमाने में नहीं दिया हो, आंखों पर नहीं बैठाया हो। क्या कमी रही थी भारत में जो बार बार बोलते हैं कि भारत में डर लगता है? क्यों फैलाते हो नफरत भरे डायलॉग्स, क्यों बोलते हो? क्या सब है इस सब चीज़ों में? क्या प्राप्त करना चाहते हो? और तुर्की में डर नहीं लगता, जहाँ दिन रात मारकाट मची रहती है। उसके बराबर में सीरिया है। टर्की सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए एक प्रयास नहीं करता। आमिर खान साहब को वहाँ सबसे डर नहीं लगता, लेकिन भारत में डर लगता है। ये वो भारत है आमिर खान साहब कि यहाँ के राजाओं ने कभी भी दूसरे राजाओं पर आक्रमण नहीं किया। हमेशा बाहर के ही आए, या तो यूरोप से आक्रमणकारी आए या अरब से आक्रमणकारी आए, लेकिन भारत कभी नहीं गया। तो इस देश को असहिष्णु बोलने से पहले, इस देश को गाली देने से पहले सोच लिया करो कि यहाँ के लोगों ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। शर्म करो शर्म। बस, जय हिंद।